इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के दौरान मरीम नवाज ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। कहा, नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। और सहाफ़ी ने सवाल किया कि पार्लिमानी रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात पर क्या कहेंगी आप। मरीम नवाज ने जवाब दिया कि क्या जो कहूँगी आपका चैनल वो चलाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि उनकी इतला के मुताबिक मुलाकात इस्लामाबाद में नहीं बल्कि रावलपिंडी में हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के दौरान मरीम नवाज ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। कहा, नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। और सहाफ़ी ने सवाल किया कि पार्लिमानी रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात पर आप क्या कहेंगी। मरीम नवाज ने जवाब दिया कि क्या जो कहूँगी आपका चैनल चलाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि उनके इत्तला के मुताबिक मुलाकात इस्लामाबाद में नहीं बल्कि रावलपिंडी में हुई थी। तो मरीम नवाज की आज पेशी थी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के दौरान मरीम नवाज ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। मज़ीद जान लेते हैं फैसल शाही से। फैसल शाही, बताएगा क्या मज़ीद गुफ्तगू हुई, मरीम नवाज ने क्या कहा मज़ीद? देखिए, आज जब समाअत से कबल मरीम नवाज कमरे अदालत में मौजूद थी तो उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ दिल के अर्जे में मुब्तला है। नवाज शरीफ के जज्बे, ये कहा जाए कि नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं है तो ये गलत होगा, क्योंकि नवाज शरीफ का इलाज चल रहा है और अभी डॉक्टर्स ने उन्हें जो है वो पाकिस्तान आने या सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी। जब वो ठीक होंगे तो यकीनन वो पाकिस्तान आएंगे। इसके साथ साथ सहाफ़ियों ने यह भी सवाल हुआ कि सुनने में आया कि असली क़यादत के साथ डिनर नवाज शरीफ की इजाज़त से हुआ है, जिस पर उनका ये कहना था कि डिनर हुआ या नहीं हुआ इसका उन्हें इल्म नहीं है। उनका कहना था कि मुझे भी ये सुनने में आया है। मरीम नवाज ने कहा कि सियासी मामला जो है वो सियासी क़यादत को ही हल करने दें। सियासी क़यादत को भी जो है वो पिंडी या दीगर मकामात पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी मामलों को पार्लियामेंट में ही डिस्कस करना चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या हुकूमत से सुलह होगी है जो आपकी और नवाज शरीफ की तकरीर मीडिया पर नशर हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि तकरीर क्यों नशर हुई वो आप भी जानते हैं, क्योंकि मीडिया भी जो है वो अब खुद चाहता है कि ये बात जो है वो आम आवाम तक पहुंचे। और इस मीडिया ने भी गुलामी की जंजीरें तोड़ते हुए जो है वो तकरीर नशर की है। और जबरो जुल्म के जो हथकंडे हैं वो एक हद तक चलते हैं और जब वो हद क्रॉस हो जाते हैं तो यकीनन ये टूट जाते हैं। तो ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी। इसके साथ साथ जब समाअत खत्म हुई तो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये तमाम बातें दोबारा दोहराई और उनका यही कहना था कि नवाज शरीफ जब उनकी इजाज़त देगी तो वो पाकिस्तान आएंगे, इलाज से कबल पाकिस्तान। फैसल शाही हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान अली अवान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा क्या था सियाक़ो सबाक़ इस गुफ्तगू का मरीम नवाज की? जी बिल्कुल, मरीम नवाज जो हैं उनको आज एक तरह से गैर रस्मी गुफ्तगू करने का मौका मिला मीडिया के साथ और इसमें उनसे कई चुपते हुए सवाल किए गए, जिसके अंदर जो आर्मी चीफ से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात थी, एक वो सवाल का सामना करना पड़ा उन्हें। और उसके साथ ही जो मामला था APC का और APC के अंदर मियां नवाज शरीफ की तकरीर के नशर होने का, उसको भी कुछ सहाफ़ियों ने सुलह से ताबीर किया कि गालिबन मुस्लिम लीग नून की यानी मरीम नवाज की पार्टी की शायद सुलह हो गई है। तो इसके ऊपर मरीम नवाज ने इस तासुर को रद्द किया, इस तासुर को जाहिर किया और उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ से मुलाकातों का सवाल था उसके ऊपर लगता है कि मरीम नवाज की पार्टी में यानी मुस्लिम लीग नून में ही शायद मुकम्मल तौर पर हम आहंगी नहीं पाई जाती, क्योंकि इतने हाई लेवल के ऊपर मुलाकात हो रही थी। यानी पार्टी के सदर और पार्टी के पार्लिमानी लीडर, सदर यानी मियां शहबाज शरीफ और पार्टी के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ जो है वो मुलाकात के लिए गए थे। दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे और अगर उन्होंने पार्टी कायद को एतमाद में नहीं लिया या मरीम नवाज के बकौल के वो नहीं जानती, क्योंकि मरीम नवाज भी इस वक्त एक पार्टी उहदा रखती है, पार्टी की नायब सदर हैं, तो अगर उन्हें भी आगाह नहीं किया गया तो इससे जाहिर होता है कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के अंदर भी शायद कुछ राब्तों का फुकदान है। बाहर के हवाले से मरीम नवाज ने एक मौक़िफ़ अपनाया जो कि बज़ाहिर तो ठीक मौक़िफ़ है कि इस किस्म के मामला जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए। पार्लियामेंट जो है मुल्क के अंदर सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर इस किस्म के मामला आने चाहिए। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर रियलिटीज कुछ और हैं, पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी इशू है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे दीगर मामला हैं जिनकी बदौलत दीगर रियासती इदारे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और ऐसे स्टेक होल्डर हैं कि उनको नजरअंदाज करके इस किस्म के अहम आईनी फैसले और खासतौर पर जिस मामले के ऊपर वो मुलाकात थी यानी गिलगित बल्तिस्तान के आईनी स्टेटस के ऊपर मुलाकात थी, तो ये इस किस्म का मामला है जिसके ऊपर पाक फौज को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को इस तरह से लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता। और पाकिस्तान के रियासती इदारे जो हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का मामला कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ और कश्मीर का मामला जो है उसके ऊपर पाकिस्तान का बच्चा जो है वो कट मरने को तैयार है, तो बिलाशुबा इस मामले के ऊपर
जो रियासती इदारे उनको एक तरफ नहीं रखा जा सकता। मरीम नवाज ने जो उसूली मौक़िफ़ अपनाया, बज़ाहिर वो किताब की जुबान में तो ठीक है, अगर हम बाय बुक चले तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ और है। तो मरीम नवाज का कहना था कि इस किस्म के मामला जो है, इस किस्म की डिस्कशन जो है वो पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर होनी चाहिए। पार्लियामेंट एक सॉवरन इदारा है, ये मामला जो है वो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। जी तो सलमान, जिस तरीके से आपने बताया कि हम आहंगी नहीं पाई जाती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो मरीम नवाज़ ने जो बयान दिया और दूसरी जानिब जो ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ मिले आर्मी चीफ से, तो इसका मतलब है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की जो पॉलिसी है वो जारे है ज़रा उसमें शिद्दत है और एंटी स्टैब्लिशमेंट जो एक उनका बयानिया है वो चलेगा, लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और दूसरा जो ग्रुप है उनका बयानिया मुख्तलिफ है। इससे साफ दिखाई देता है। जी बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग शीन बरामद होगी, लेकिन एपीसी जो है और एपीसी के बाद जो मामला जिस तरह से चले हैं, और ये मुलाकात जो है वो एक यकीनी तौर पर एपीसी से पहले हुई थी। बराए का ये कहना है कि मुलाकात जिस दिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उसी रोज ये मुलाकात हुई थी। तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी सियासी जमात है, सियासी इख्तिलाफ राय मौजूद हो सकता है, लेकिन मरीम नवाज जिन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो हॉकिश एलिमेंट तस्वुर किए जाते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, जो कि समझते हैं कि उनकी एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच और सोच होनी चाहिए, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। तो अगर इस मामले पर नवाज शरीफ लाइल्म है या उनको लाइम रखा गया, अगरचे मरीम नवाज भी इस बात के बारे में कतई नहीं थी कि नवाज शरीफ को इल्म है या नहीं है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, डेफिनेटली नवाज शरीफ को इल्म होना चाहिए। और अगर नवाज शरीफ को इल्म नहीं था तो मरीम भी लम्हा फिक्री है और नवाज शरीफ के लिए भी लम्हा फिक्री है, क्योंकि दराए का यही कहना है कि नवाज शरीफ के अपने भाई के साथ यानी शहबाज शरीफ के साथ और अपनी बेटी के साथ रोजाना की बुनियादों के ऊपर राब्ते होते हैं। तो डेफिनेटली अगर नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने नहीं बताया और नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को नहीं बताया तो ये मुस्लिम लीग नून के घर का मामला है, जिसे घर को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन ये अहम मामला था और नॉन सीरियस जो है इस मामले के ऊपर किसी भी जानिब से अगर एटीट्यूड का मुजाहरा किया जाए तो डेफिनेटली ना सिर्फ पार्टी को नुकसान होगा, मुल्क को भी नुकसान होगा। मरीम नवाज ने जो बात की वो बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ और है पाकिस्तान की, और उनका बयानिया जो है वो इस वक्त जो है वो जारहाना बयानिया है, इस वक्त एक हॉकिश बयानिया है, जो यकीनी तौर पर जब चीज़ें चलती हैं, राब्ते होते हैं और राब्तों के बाद दौरान तरीक़ान मिलते हैं, बैठते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो कूल डाउन भी होती हैं। जी ठीक, फैसल साहिब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहिब, इस पेशी के दौरान मज़ीद क्या अहम चीज़ें देखने में आई? जब मरीम नवाज़ पेश हुई और बाहर गुफ्तगू की, क्या अहम चीज़ें सामने आई? देखिए, तो सिर्फ आज जब मरीम नवाज पेश हुई हैं तो पहले तो अगर मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो खासी मुतमईन, बल्कि वो कमरे में आई तो उन्होंने कारकुनों से फर्दर सलाम किया और इस दौरान कारकुनों के साथ वो के भी लगाती रही, महव जो है गुफ्तगू रही। और सहाफियों ने जब सवाल किया तो वो खुद सहाफियों से बात करने के लिए आगे बढ़ी और फिर उन्होंने ये तमाम जो बयानियां है वो बयान किया। एक तो जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये जो इल्म में आया है कि कोई पिंडी में मुलाकात हुई है, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि उनके ऐसा कोई इल्म में नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरीम नवाज ने कहा कि इश्तिहारी की दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो नाअहल किया गया। ये सवाल हमने पहले नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि इश्तिहारी जिस थाने की हदूद का मुलजिम था उसी थाने की हदूद में अदालत में पेश होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत जो है वो ऑपरेशन से मुतराजी है, जो ही उनका ऑपरेशन होगा वो उसके बाद इस पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल जो कोरोना की वबा है इस वजह से ना तो उनका कोई ऑपरेशन मुमकिन है, घर में उनका इलाज चल रहा है। उनका इलाज मुकम्मल होगा तो वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन फिलहाल वो पाकिस्तान आने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो चुका है, नवाज शरीफ का अद्वियात से इलाज जारी है। और साफी ने साफ जो सवाल किया कि पार्लिमानी रहनुमाओं की जो आर्मी चीफ से मुलाकात पर क्या कहेंगी, तो इस पर मरीम नवाज ने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया कि मैं जो कहूंगी फिर आपका चैनल या आप वो चला नहीं सकेंगे। उन्होंने ये कहा कि मरीम नवाज ने कहा कि जो मैं कहूंगी इस मुलाकात पर वो फिर आप लोग चलाएंगे नहीं। फैसल साही और सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन एहतशामुल हक साहब भी। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरीम नवाज ने आज गैर रस्मी गुफ्तगू की है अपनी पेशी के दौरान, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की। तो क्या शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ क्या नुमाइंदे नहीं हैं नवाज शरीफ के? देखिए, ये जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ साहब की 54 मिनट की तकरीर देखी थी एपीसी में, उसके बाद मरीम साहबा भी उसमें शरीक हुई थी और एक मूड लग गया था कि अब ये डिफाइंस का मूड है बाप बेटी का, और ये अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस करेंगी। जो भी हुकूमती लोग होंगे या आर्मी के लोग होंगे या रियासती इदारों के लोग होंगे, तो कल जो आज
पेशी होनी थी उसके बारे में कल कह दिया गया था, बता दिया गया था कि वो वहाँ बात करेंगी। तो ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि जी अब टेक ऑन करना है उन्होंने अदारों को, जो ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई जो है ना वो हुकूमत से नहीं है बल्कि उनको लाने वालों पे है। तो अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से हार्ड हिटिंग बातें वो कर रही हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को इररेलेवेंट कर दिया। आज गुफ्तगू करके उन्होंने ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सब लोगों को कि भी आप इन सो मेनी वर्ड्स, सबसे बड़ी बात अपने चट्टा नवाज शरीफ साहब को कि आप क्यों गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, ये पार्लियामेंट में होना चाहिए, ये पोलिटिकल लोगों का काम है, ये जीतों का है। तो ये एक जिसको कहते हैं कि एक दफा फिर देख रहे हैं कि एक नवाज शरीफ साहब का अपना एक स्टाइल है। वो जब उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो बड़ी ज़ीरक होने का सबूत देते हैं और इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो शुरू कर देते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल हिटमैन के तौर पे सामने आते हैं, इकोनॉमिक हिटमैन तो उनके साथदार नहीं है। देखें, अब सारे मसले को इस तनाज़र में देखना चाहिए कि जी क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब का मरियम साहबा का रवैया हो रहा है। मैं ये अभी बात कर रहा था, अभी अपने दोस्तों से गुफ्तगू कर रहा था कि अभी सारा सिनेरियो जो है वो शिफ्ट होना चाहिए अदालतों की तरफ। हुकूमत के लोगों को हम बोलना चाहिए। अब अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कल कहा है कि जी एक मफरू आदमी यहाँ से चला गया, वो कैसे चला गया, एक सजा याफ्ता आदमी चला गया, कैसे चला गया। देखें, अब होना ये चाहिए था कि जब आप बात करते हैं कानून की, आइन की अमलदारी की बात करते हैं, तो इनको तो जवाब वहां पे देने चाहिए जाके, बजाय इसके कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो उन लोगों के साथ होती है जो कॉन्विक्ट नहीं होते हैं। उनकी कन्विक्शन हुई है नवाज शरीफ साहब की, वो चले गए हैं, अदालतें उनको बुला रही हैं, वो आ नहीं रहे, और अब हाई कमीशन के जरिए उनको दोबारा से कहा जा रहा है कि जी काउंटी कोर्ट के जरिए इनको बुलाया जाए। अब तो सवाल ये है कि इन बातों पे वो आते नहीं है। अब सियासी तौर पे वो अपने आप को मुतहर्रिक करने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के सियासत कर रहे हैं। जिन दिन से यहाँ से गए हैं, एक दिन भी 10 महीने हो गए, 11 महीने वो हॉस्पिटल नहीं गए, एक उनका टेस्ट एक्सरे नहीं उनका हुआ। वो देख लें, उन्होंने जिस तरह मिजाज बनाया था, माहौल बनाया था जाने से पहले कि यहाँ से लंदन जाएंगे, वहाँ से फौरन उन्होंने टैक्स से चले जाना है, वहाँ पे उनका ऑपरेशन होना है, क्योंकि लंदन में भी फैसिलिटी नहीं है। भैया आप देख लें, प्लेटलेट्स आपने 2 दफा उनके टेस्ट कराए गए, एक 2 लाख एक दफा, एक 1,60,000 के करीब आए हैं, यहाँ पे 2,000 से ऊपर नहीं जा रहे थे। देखें, जिस तरीके से इन्होंने बीमारी को देख रहे हैं कि ब्लैकमेल किया लोगों को, उस पर कुछ लोगों को अहमक बनाया, उन्होंने मामू बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शाम साहब, इसमें एक बात ये भी अहम है कि नवाज शरीफ ने जिस तरीके से सियासत में एंट्री ली और जिस तरीके से तकरीर की है और जिन इदारों पर गुफ्तगू की है, उससे लगता है ऐसा है, शायद आपको भी लगता हो कि नवाज शरीफ का अब आने का प्लान नहीं है, अब वहीं पर बैठ के इंस्ट्रक्शन सिर्फ दी जाएंगी। देखिए, आप देख लें, उन्होंने बाकायदा तौर पर लंदन में अपना पॉलिटिकल ऑफिस बना दिया है और हुसैन नवाज साहब, उनके नुमाइंदे वहाँ पे होंगे, वो सारा शो ऑर्गेनाइज किया करेंगे। उधर से मरियम साहबा यहाँ बैठ के उनके जो भी ख्यालात हैं उनको प्रोजेक्ट किया करेंगी। और दूसरी बात के लोगों को जेनों में मेरा ख्याल है वंस एंड फॉर ऑल आ जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में हुकूमत छोड़ने का रिस्क नहीं रखती, और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आने का सवाल ही नहीं पैदा हो पाकिस्तान में आएंगे। उन्होंने चंद हफ्ते जो गुजारे हैं पनामा केस में, जब उनका जिस तरीके से वो गए हैं जेल में, वो मुश्किल हालात देखे हैं और सब लोगों को पता है कि किस तरीके से किन किन लोगों को बीच में डाला गया और उनको वहां से बाहर भेजा गया। वो बाहर चलेंगे तो वो यहाँ आके गिरफ्तार होने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें पता है कि भाई बाहर कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा कोई मुजरमों के तबादले का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारे साथ नहीं है। 5,000 हिंदुस्तान के फिजिटिव बैठे हैं जी लंदन में, एक आदमी को लेके। नवाज शरीफ ने तैयारी कर ली, उनकी तैयारियों से देखता है कि उनके आने का प्लान नहीं है। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। फैसल साही, सलमान अली अमान, आपका भी बहुत शुक्रिया।